साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर के भाई बहन हैं जो कि ज्वाइनिंग जा रहे हैं 1 तारीख को यानी 1 मार्च को, और कई सारे भाई बहन हैं ये आईएनएस चिल्का से वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर भाई कमेंट कर देना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। और मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कई सारे भाइयों के डाउट आ रहे हैं कि भैया आप तो वीडियो नहीं ला रहे हो, 2-3 दिन हो गए आपका वीडियो नहीं आ रहा है, शॉर्ट तो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। और कई सारे भाइयों का डाउट था भैया डॉक्यूमेंट्स में ये बनवा लिया, वो बनवा लिया, वो बनवा लिया, तो मैंने सोचा एक वीडियो प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, सबकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अब आप लोगों की ज्वाइनिंग होने जा रही है, अब आप लोग आईएनएस चिल्का यानी 4 महीने बाद वर्दी में निकलोगे मेरे भाई, तो उससे पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक छोटा सा योगदान, पैसा नहीं योगदान में, बस एक सब्सक्राइब आपका योगदान चाहिए, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अब मैं बात करता हूं कि भैया जितने भी भाई आईएनएस चिल्का पहुंच चुके हैं ज्वाइनिंग के लिए, या फिर जितनी बहनें पहुंच चुकी हैं आईएनएस चिल्का ज्वाइनिंग के लिए, तो मेरे भाई बहन कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी होंगी 01-2026 वाले बैच के लिए, और कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई सारे भाई हैं वो चीजें अगर उनके साथ होती हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आपके अगर भाई वगैरह कोई जा रहा हो या फिर अगर आपका दोस्त जा रहा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा, फिर मेडिकल की बात करूंगा, फिर वो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर रख लिया सबसे सर्वप्रथम, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, 10th-12th की मार्कशीट आपके पास हो गई, पासबुक हो गई आपके पास, ठीक है। ये 5 चीजें हो गई। उसके बाद अपेंडिक्स के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन है, डिजिटली साइन होने चाहिए, अगर ऑनलाइन है तो एसपी के साइन होने चाहिए, अगर ऑफलाइन है तो एसपी के साइन होने चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। प्लस फोटो जो लिखी हुई है वो फोटो होनी चाहिए, ज्वाइंट फोटो माता पिता के साथ, आपकी फोटो, ये सारी चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब क्या क्या नहीं है, तो अगर आप परेशान अगर होंगे तो मेरे भाई देखो, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत आईएनएस चिल्का के अंदर नहीं आएगी, वो आप लोगों को मालूम चल जाएगा खुद ही जब आप लोगों की 1 तारीख को ज्वाइनिंग होगी। और उसके बाद आप लोगों के पास चेकबुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एकदम मतलब कि एकदम जरूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करोगे आपका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर देखने के बाद आधार कार्ड चेकिंग होती है, ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप लोगों को बस से ले जाया जाएगा। मेडिकल का प्रोसेस, कई सारे भाइयों का मन में यही डाउट है कि भैया मेडिकल से, देखो मेरे भाई, मेडिकल से अगर 250 लड़का रिपोर्ट करता है, 300 लड़का रिपोर्ट करता है, तो उसमें से 4 ये मान चले 10-12 लड़कों को, 15 लड़कों को रीमेडिकल या 20 लड़कों को रीमेडिकल दिया जाता है। अब रीमेडिकल किस में दिया जाता है भाई, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कमियां होंगी तब दिया जाता है। और हाँ, क्या दिक्कतें हैं कि भाई स्टेज सेकंड में ये उतना हार्ड मेडिकल नहीं लिया, अगर इनको वहीं पर बाहर करना तो कर देते, जैसे कि पिछले बैचों में ये मेडिकल ही नहीं लेते थे। तो आप लोग अगर कोई पॉइंट आपके अंदर आप लोग फिट हो यार, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको रीमेडिकल भी मिलता है तो वहीं आईएनएस चिल्का के अंदर आईएनएचएस न्यूरानी है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों का रीमेडिकल के लिए जाओगे, वहां पर आप लोगों को फिट कर दिया जाएगा। ये मान चलो 10 लड़कों का रीमेडिकल मिला, तो ये मान चलो उम्मीदें रहती है कि पहले इतना कुछ दिन इन्होंने बहुत हार्ड कराया जहां पर लड़कों को बाहर किया, बट अब सब नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी उसके लिए आप परेशान मत होना। अब मैं बात करता हूं कि आप लोगों का मेडिकल का बता दिया मैंने, डॉक्यूमेंट्स का बता दिया। अगर हाँ कोई चीज मुझसे भूल रही हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, अगर आपका कोई डाउट है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट बना के आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, छोटी सी रिक्वेस्ट है। आइए अब मैं बात करता हूं कि भाई कुछ चीजें आप लोग क्या क्या याद रखें। जैसे आप लोग जाते हो डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो कहीं डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई फॉल्ट रहता है तो आप लोगों को बाहर बैठा देते हैं कि आप लोग, आपका एक बैच रहेगा 20 बंदों का, 25 बंदों का, जो भी रहेगा, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बैठाएंगे। अगर आपको कहीं कोई कमी रहती है तो आपको बाहर बैठा देंगे। तो वहां पर हर लड़कों का सबसे बड़ा डाउट होता है, वहां पर डरने लगते हो आप लोग। डरने का मतलब ये हो, बहुत ज्यादा डरने लगते हो। फिर क्या होता है कि वहां पर आपके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं कि अब तो मैं बाहर हो जाऊंगा, इतना वहां पर परेशान होने की आवश्यकता है नहीं। जब सारा बैच अंदर चला जाएगा, फिर आपसे कुछ प्रक्रियाएं कराई जाएंगी, तब आप लोगों को अंदर भेजा जाएगा। तो आप लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा वहां पर कागज। अब जैसे कई सारे भाई लोग डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं भर पाए होंगे, तो वहां पर आईएनएस चिल्का में आप लोगों को भरवा दिया जाएगा, उसके लिए भी परेशान बिल्कुल मत होना। वैक्सीनेशन के लिए तो भैया वैक्सीन वहां पर खुद ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आईएनएस चिल्का में वैक्सीन लगवाई जाएगी। आप सामान लेकर जा रहे हो आप लोग, तो भैया ड्राई फ्रूट्स वगैरह मत ले जाना, खाने पीने की कोई सामान मत ले जाना, वेस्ट हो जाएगी, वहीं पर डस्टबिन में आपका डाल देंगे, ठीक है। जैसे गेट के अंदर आप लोगों की चेकिंग वगैरह होगी, जब गेट के अंदर प्रवेश होगी तो चेकिंग वगैरह जब होगी तो सारी चीजें आपको डस्टबिन में डाल दी जाएंगे। चाहे जितना महंगा सामान हो, काजू हो, बादाम हो, या फिर पिस्ता हो, या कुछ भी खाने की A to Z सामान आप लोग अंदर नहीं ले जा सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग जो आईएनएस चिल्का पहुंच चुके हैं, उनके पास ज्यादा खाने की सामग्री है, तो अपने भाइयों में जो आप रूम वगैरह लियोगे वहां पर सब लोग मिलजुल के खा लो भैया, क्योंकि जब ज्वाइनिंग होगी तो ये मान के चलिए आप लोगों का भैया वहां पर सारी चीजें नहीं ले जाई जाएंगी अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लेना।
तो यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। और इंपॉर्टेंट बातें ये कुछ है कि ट्रेनिंग टाइम में कुछ आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, स्विमिंग वगैरह की कुछ दिक्कतें आएंगी, तो उसमें बिल्कुल आप 2-4 दिन 10 दिन परेशान मत होना, महीने खान परेशान